अंबाला शहर में कांग्रेस को एक बार फिर से झटका लगा है। कांग्रेस के युवा नेता मुकेश शर्मा ने आज कांग्रेस को बाय बाय कर दिया। मुकेश शर्मा ने अपने साथियों सहित भाजपा का दामन थाम लिया है। मुकेश शर्मा व उनके साथियों को पूर्व मंत्री असीम गोयल ने पटका पहनाकर भाजपा में विधिवत रूप से शामिल करवाया। पूर्व मंत्री असीम गोयल ने कहा कि मुकेश शर्मा के आने से भाजपा और मजबूत हुई है। उनका काशी नगर बूथ 100% भाजपामय हो गया है। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा से जुड़ रहे हैं। आज कांग्रेस के बड़े ही जुझारू साथी मुकेश जी और उनकी पूरी टीम, हमारी मातृशक्ति भी, युवा शक्ति भी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में और हमारे हरियाणा के जननायक मुख्यमंत्री नायब जी की नीतियों में आस्था व्यक्त करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार को बड़ा करने का काम किया है। और मुझे लगता है कि जो ये काशी नगर का बूथ है आज पूरे का पूरा 100% भाजपा में हो गया है। तो मैं इन साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। इनका यहाँ इस परिवार को बड़ा करने में स्वागत भी करता हूं और इनको विश्वास भी दिलाता हूं कि जो मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी अपने आज पूरा भारत भी, हरियाणा भी और अंबाला शहर भी कांग्रेस मुक्त अभियान की ओर चल पड़ा है। और इस आज हमें बहुत बड़ी मजबूती मिली है भारतीय जनता पार्टी के परिवार को। मैं मुकेश जी और सभी साथियों का द्वारा बहुत बहुत स्वागत। जैसा मैंने कहा कि आज पूरे देश के लोग भी और प्रदेश के लोग भी जिस प्रकार से लगातार मोदी जी और नायब जी की जोड़ी केंद्र में और राज्य के अंदर लगातार विकास को नए नए जो है कीर्तिमान स्थापित कर रही है, नई नई जन कल्याणकारी योजनाएं जो हैं चलाई जा रही हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए तो ये कहा जाता है कि भाई पहले समय के अंदर शायद बीडीओ स्तर के या एसएचओ स्तर के अधिकारी को मिलना मुश्किल होता था, आज माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलना आसान है। 24 घंटे संत कबीर कुटीर के दरवाजे उन्होंने जिस प्रकार से आम जन के लिए खोलने, और वो मानते हैं मेरा घर नहीं है, ये पौने 3 करोड़ लोगों के हरियाणवी जो हमारे हैं सभी उनका घर है। और उनकी इसी बातों से, उनकी जन कल्याणकारी सोच, उनकी नीतियों को लेकर, विकास के प्रति सोच को लेकर आज लगातार बहुत बड़ा उत्साह पूरे प्रदेश और अम्बाड़ा में भी है। जैसा आपने मेयर चुनाव की बात करी तो बहुत बड़ी ताकत, जैसे मैंने कहा, उन चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी को लगातार मिलती जा रही है और आगे भी ये क्रम जारी रहेगा। इस मौके पर कांग्रेसी से भाजपाई हुई मुकेश शर्मा ने कहा कि वे भाजपा के लिए डट कर मेहनत करेंगे, वहां युवाओं की कोई पूछ नहीं है। पूर्व मंत्री असीम गोयल लगातार अंबाला शहर के लिए काम कर रहे हैं। वे अपने कार्यकर्ताओं और शहर की जनता के लिए दिल से डट कर खड़े हैं, जिससे वे काफी प्रभावित हैं। देखिए, मैंने जैसे विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ ना, तो अगले ही दिन माननीय श्री असीम गोयल जी आते हैं, अपने वर्करों से मिलते हैं। और जब उन्होंने एक बात बोली नहीं ना कि भाई मेरा सुख दुख मेरी पार्टी का वर्कर, इसका दुख मेरा दुख है, अगले ही दिन मैंने अंबाला में बहुत बड़े बड़े नेता देखे हैं जो 4.5 साल नजर नहीं आते। पहले दिन से, जैसी चुनाव खत्म होता है पहले दिन से टिल आज तक लोगों से मिलना, सम्मेलन करने, घर पे जाना, चाय पीनी, जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, मैं सच्ची बता रहा हूँ कि मैंने किसी को नहीं देखा। मैंने सिर्फ इनको देखा, इनका बड़ा दिल देखा जो वर्कों के लिए सोचता है। नहीं तो पहले भी बहुत से नेता है जो चंडीगढ़ जाके बैठ जाते हैं, 4.5 साल कुछ नहीं करते जनता के लिए, आते हैं बाद में झूठे लुभावने बातें करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको सीधा, सबसे बड़ा आलोचक था मैंने 10 साल बहुत आलोचना करी और खुल के करी, और अब साथ हूं तो मैं खुल के साथ हूं। और जो नीतियां हैं, जो सच्चाई है, मैं सच्चाई पे चलने वाला हूं, ब्राह्मण हूं, तो मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि जो सच्चाई है, जैसे आप बताओ मेरे जैसे वहां 17 साल कुछ नहीं हुआ, अब देखो टेंडर पे टेंडर, गलियां बन रही है, सड़कें बन रही है। मैं झूठ बोलूं? मैं क्या झूठ बोलूं इस चीज को कि नहीं हो रहे? जनता को दिख नहीं रहा? ये लेडीज, मेरी माताएं बहनें देखो आई हैं। अब जब सारे कहते काम कौन कर रहा है जी? असीम गोयल। काम कौन कर रहा है जी? असीम गोयल। तो हमें किसके साथ जाना चाहिए? हमें इतना अंधा नहीं बनना चाहिए, हमें सच्चाई के साथ जाना चाहिए। सच्चाई यही है कि अगर आज काम हो रहे हैं तो वो असीम गोयल जी, श्री नायब सिंह सैनी जी और नरेंद्र मोदी जी। बाकी आप देखिए कि ये युवाओं को आगे लेके आते हैं। आज सारे मंडल अध्यक्ष युवा हैं हमारी पार्टी का। बताओ, अभी लिस्ट आई है, आप देख लो सारी लिस्ट। आप ऊपर से बातें करते हो कि हम युवाओं को आगे लेके आएंगे। कौन से युवा को आगे लेके आए हो आप बताओ? यहाँ मंडल अध्यक्ष युवा हैं, सब युवा हैं, आप देखिए। क्योंकि भैया की वो है, हमारे जिला प्रधान भारतीय जनता पार्टी के युवा हैं। तो सोचना चाहिए, एक बार विचार करना चाहिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं बड़े भाई साहब का, भैया का, सबका, कि जिन्होंने मुझे मान सम्मान दिया। और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।